मुंबई के जेवीपीटी ग्राउंड में हुआ होली मिलन समारोह का आयोजन। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी और दिनेश लाल यादव शामिल हुए। मनोज तिवारी बोले, मुंबईकरों के बीच होली मनाकर मिली खुशी। होली पर दिल्ली सदर बाजारों में दिखी खरीदारों की भारी भीड़। इस साल बाजारों में भारतीय उत्पादों की बढ़ी डिमांड। 2 साल बाद बाजार में रौनक लौटने से दुकानदार काफी उत्साहित दिखे। एमपी के छतरपुर में बागेश्वर धाम में आज होली का भव्य आयोजन। बाबा धीरेन्द्र शास्त्री अपने भक्तों के साथ जमकर खेलेंगे होली। मथुरा की रासलीला का भी होगा मंचन। गोरखपुर में खेली गई मसान वाली होली। राप्ती नदी के तट पर पहली बार मसान की होली का आयोजन हुआ। काशी से बुलाए गए लोगों में दिखा भारी उत्साह। सुरक्षा के सख्त इंतजाम। बिहार के सहरसा में दिखा होली के जश्न का अनोखा अंदाज। लोग एक दूसरे के कंधे पर बैठकर मनाते हैं होली। कहरा प्रखंड के बनगांव की घुमौर होली हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करती है। राजस्थान के डूंगरपुर में खेली गई पत्थर वाली होली। करीब 30 लोग हुए घायल। होली खेलने की अनूठी परंपरा। रंग लगाने की जगह होती है पत्थरबाजी। अब देखिए नेताओं की होली 9-9 सेकंड में। महाराष्ट्र के ठाणे में सीएम एकनाथ शिंदे ने अपने परिवार के साथ मनाया होली का त्योहार। एक दूसरे को लगाया अबीर गुलाल। सीएम ने सभी को दी होली की शुभकामनाएं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में धूमधाम से मनाई जा रही है होली। समर्थकों के साथ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने खेली होली। एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर दी बधाई। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मनाई होली। बड़ी संख्या में समर्थक रहे मौजूद। पारंपरिक वेशभूषा में नजर आए लोग। गीत संगीत का भी आयोजन हुआ। दिल्ली में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने आवास पर होली मिलन का किया आयोजन। कर्मचारियों और अधिकारियों से की मुलाकात। गुलाल लगाकर एक दूसरे को दी बधाई। मुलायम के बिना इस साल सूनी रही सैफई की होली। होली मिलन में कार्यकर्ताओं ने मुलायम सिंह को किया याद। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव और शिवपाल भी रहे मौजूद। सैफई में अखिलेश यादव ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ प्रदेशवासियों को होली की शुभकामनाएं दी। कहा, सैफई में होली से नेताजी का रहा भावनात्मक लगाव। अगली बार धूमधाम से मनाई जाएगी होली। सैफई में समाजवादी पार्टी के विधायक शिवपाल यादव होली के मौके पर मुलायम सिंह यादव को याद करते हुए उन्होंने कहा, नेताजी के बिना हम सभी के लिए अधूरी है इस साल की होली। लखनऊ में बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने होली उत्सव में लिया हिस्सा। दिनेश शर्मा और आशुतोष टंडन ने लोगों के साथ मनाई होली। सुरक्षा के रहे कड़े इंतजाम। अयोध्या के संतों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भेजी होली की मिठाई। संतों ने सीएम योगी को कहा शुक्रिया। राम मंदिर के लिए योगी के प्रयासों की सराहना की। 9 सेकंड न्यूज में अब बात कर लेते हैं जवानों की होली की। भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर पठानकोट में मनाई गई होली। सीमा की सुरक्षा करने वाले जवानों ने शहीदों के परिवार के साथ होली का त्योहार मनाया। सरहद पर नाचते गाते दिखे जवान। अमृतसर के दुर्गियाना तीरथ मंदिर में भक्तों ने खेली होली। गीत संगीत के साथ लोगों ने एक दूसरे को लगाए रंग। होली खेलने के लिए बड़ी संख्या में उमड़े श्रद्धालु। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में धूमधाम से मनाई गई होली। हर साल की तरह इस साल भी निकाली गई पारंपरिक झांकी। डीआईजी सुलेमान चौधरी भी रहे मौजूद। भाईचारे से होली मनाने का दिया संदेश। होली के मौके पर नोएडा की पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने थानों का किया दौरा। पुलिस वालों को हर पल मुस्तैद रहने का दिया निर्देश। सुरक्षा के लिए पीएससी को भी किया गया है तैनात। यूपी में त्योहारों को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। डीजीपी प्रशांत कुमार के मुताबिक यूपी को 3243 सेक्टरों में बांटा गया। 1160 ड्रोन की तैनाती की गई। दिल्ली में होली और शब बारात को लेकर पुलिस अलर्ट। सुरक्षा के सख्त इंतजाम। स्पेशल सीपी दीपेंद्र पाठक बोले, हुड़दंग करने वालों पर होगा कड़ा एक्शन। होली और शब बारात को लेकर भोपाल पुलिस सतर्क है। पुलिस आयुक्त ने कहा, शहर में 3500 अधिकारियों और कर्मचारियों की तैनाती की गई है। जुलूस की ड्रोन के जरिए निगरानी। पंजाब के अमृतसर में सीमा सुरक्षा बल के मुख्यालय में जवानों ने होलिका दहन का किया आयोजन। जवानों ने पारंपरिक तरीके से किया होलिका दहन। डीआईजी संजय गौर रहे मौजूद। दिल्ली के बंगाली मार्केट में पूरे विधि विधान से हुआ होलिका दहन। बड़ी संख्या में लोगों ने लिया हिस्सा। माता पिता के साथ बच्चे भी होलिका दहन देखने पहुंचे।
रायपुर में धूमधाम से होलिका दहन का किया गया आयोजन। बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल। पारंपरिक तरीके से जलाई गई होली, नाच गाकर लोगों ने मनाया जश्न। प्रयागराज मर्डर पर बड़ा खुलासा देखिए 9 सेकंड में। माफिया अतीक अहमद को लेकर पूर्व आईजी लालजी शुक्ल का दावा, सभी दलों का अतीक पर रहा हाथ। पार्टी और अतीक ने आगे बढ़ने के लिए एक दूसरे का किया इस्तेमाल। उमेश पाल मर्डर केस में अखिलेश यादव का ट्वीट, कहा अब क्या छुपाना चाह रही है बीजेपी। मंत्री नंद गोपाल नंदी पर अतीक से संबंध होने का लगा है आरोप। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का समाजवादी पार्टी पर हमला, कहा राम गोपाल यादव का बयान अपराधियों का मनोबल बढ़ाने वाला है। पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाना गलत। उमेश पाल मर्डर केस में मायावती का बीजेपी पर हमला, कहा क्या सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए दूसरा विकास दुबे कांड करेगी। यूपी में कानून के राज के प्रति भारी संदेह। यूपी के बरेली में अतीक के भाई की मदद करने वाले जेल कर्मचारियों पर कार्रवाई। सिपाही शिवहरी अवस्थी समेत 2 लोग गिरफ्तार। नियम तोड़कर सुविधाएं पहुंचाने का आरोप। अतीक के भाई अशरफ के साले सद्दाम के खिलाफ बरेली में दर्ज हुआ केस। फर्जी तरीके से मकान किराए पर लेने का आरोप। सद्दाम की तलाश में जुटी यूपी पुलिस। बीजेपी के पूर्व सांसद हरिनारायण राजभर का विवादित बयान, कहा जेल से निकालकर अतीक का कर देना चाहिए एनकाउंटर। जो अधिकारी अतीक को मारेगा उसको स्वर्ग नसीब होगा। दिल्ली में मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी पर जारी सियासी दंगल से जुड़ी खबरें दिखा देते हैं अब आपको 9 सेकंड में। दिल्ली शराब नीति घोटाले में मंगलवार को मनीष सिसोदिया से हुआ सवाल जवाब। ईडी की 4 सदस्यीय टीम ने तिहाड़ में 6 घंटे तक सिसोदिया से पूछताछ की। 2 आरोपियों को साथ लेकर तिहाड़ गई थी ईडी। सिसोदिया से पूछताछ को लेकर आम आदमी पार्टी सूत्रों के हवाले से खबर, ईडी ने सिसोदिया के सामने कोई सबूत नहीं रखा। जब तक सीबीआई ने जो सवाल किए वही सवाल ईडी ने भी मनीष सिसोदिया से पूछे। सिसोदिया और उनके पीए से सवाल जवाब पर बोली आप प्रवक्ता आतिशी, कहा जांच एजेंसियों पर केंद्र सरकार का भारी दबाव। सरकार ने आप नेताओं के पीछे लगा दी सभी जांच एजेंसियां। कर्नाटक में बीजेपी विधायक के घर मिले कैश को लेकर केजरीवाल का पीएम मोदी पर तंज, कहा प्रधानमंत्री जी अभी तक उनकी क्यों गिरफ्तारी नहीं हुई। अब आप भ्रष्टाचार की बात तो मत करना। उद्धव ठाकरे और केजरीवाल की नजदीकी को लेकर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का तंज, कहा केजरीवाल जिससे मिलते हैं उसका भविष्य ज्यादा दिन तक उज्जवल नहीं रह पाता। सिसोदिया की गिरफ्तारी को लेकर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी। सिसोदिया की गिरफ्तारी को लेकर उठाए सवाल। आप सांसद संजय सिंह का दिल्ली के उपराज्यपाल पर बड़ा हमला, का वीके सक्सेना को छोड़ देना चाहिए एलजी का पद। 21 साल पहले साबरमती आश्रम हिंसा में एलजी पर दर्ज हुआ था मुकदमा। सिसोदिया और सत्येंद्र जैन की जगह आतिशी और सौरभ भारद्वाज बनाए जाएंगे मंत्री। राष्ट्रपति ने केजरीवाल सरकार में नियुक्ति के लिए दोनों विधायकों के नाम को दी मंजूरी। बीजेपी नेता हर्षवर्धन ने सीएम केजरीवाल सरकार पर बोला हमला, कहा हमने दिल्ली में भ्रष्टाचार का दहन किया है। दिल्ली के सीएम सिर्फ प्रचार पर पैसा खर्च करते हैं। आतिशी और सौरभ भारद्वाज होली के बाद लेंगे मंत्री पद की शपथ। एलजी दफ्तर के सूत्रों के हवाले से खबर, 9 मार्च को होगा दोनों मंत्रियों का शपथ ग्रहण कार्यक्रम। दिल्ली में टीचर्स की नियुक्ति को लेकर आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती का बयान, शिक्षण संस्थाओं को कमजोर बना रही है बीजेपी। टीचर्स की नियुक्ति की सूची को क्यों दी मंजूरी। और अब आपको दिखाते हैं देश की दूसरी बड़ी खबरें सिर्फ 9 सेकंड में। त्रिपुरा में माणिक साहा का शपथ ग्रहण समारोह आज लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। अगरतला में सुबह 11 बजे शुरू होगा माणिक साहा का शपथ ग्रहण समारोह। माणिक साहा के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने अगरतला जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। गृह मंत्री अमित शाह शपथ ग्रहण में रहेंगे मौजूद। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी होंगे शामिल। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में बीजेपी का शक्ति प्रदर्शन होगा। बीजेपी शासित सभी राज्यों के कई मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। नॉर्थ ईस्ट दौरे के बाद पीएम मोदी आज जाएंगे गुजरात। रात 8 बजे अहमदाबाद पहुंचेंगे पीएम मोदी। रात गांधीनगर राजभवन में आराम करेंगे।
कल अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच मैच का लुत्फ उठाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी भी मोदी के साथ रहेंगे मौजूद। अब लालू परिवार पर सीबीआई एक्शन से मंडराते संकट से जुड़ी खबरें आपको दिखाते हैं 9 सेकंड में। जमीन के बदले नौकरी मामले में लालू यादव से 5 घंटे हुई पूछताछ। दिल्ली में लालू के घर जाकर सीबीआई अधिकारियों ने सवाल जवाब किया। राबड़ी देवी से पहले ही हो चुकी है पूछताछ। लालू से पूछताछ को लेकर सूत्रों के हवाले से खबर। सीबीआई ने लालू यादव से सवाल जवाब की बाकायदा वीडियो रिकॉर्डिंग भी की है। सीबीआई अधिकारी वीडियो अपने साथ ले गए। लालू परिवार पर चल रही सीबीआई की कार्रवाई पर बीजेपी नेता संजय जायसवाल का बयान। बोले, जो अपराध लालू ने किया है उसे भुगतना तो पड़ेगा ही। सीबीआई की टीम ने लालू से उनकी बेटी मीसा भारती के घर सवाल जवाब किए। दूसरी बेटी रोहिणी बोली, पापा को कुछ हुआ तो दिल्ली की कुर्सी हिला देंगे। लालू प्रसाद के खिलाफ सीबीआई की कार्रवाई का कपिल सिब्बल ने किया विरोध। बोले, उनका स्वास्थ्य खराब है, नाइंसाफी बढ़ती जा रही है। लैंड फॉर जॉब स्कैम में सीबीआई की चार्जशीट पर कोर्ट ने लालू, राबड़ी और मीसा को समन जारी किया है। पेशी से पहले हुई है पूछताछ। अब लंदन में राहुल के गांधी के दिए गए बयान पर मचे सियासी घमासान से जुड़ी तमाम खबरें आपको दिखा देते हैं 9 सेकंड में। राहुल गांधी के बयान पर गरमाई सियासत। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बोले, राहुल गांधी निराश और हताश हैं। विदेश में जाकर हिंदुस्तान के खिलाफ नफरत फैला रहे हैं। राहुल के बयान को लेकर कांग्रेस का बीजेपी पर हमला। कहा, कैम्ब्रिज में राहुल के बयान से बीजेपी में जलन की भावना आई। कभी इंग्लैंड ने मोदी को नहीं दिया था वीजा। संघ पर राहुल के बयान पर भड़की बीजेपी। रविशंकर प्रसाद बोले, विदेश जाते ही राहुल भूल जाते हैं मर्यादा। संघ एक राष्ट्रभक्त संगठन है, आरएसएस बढ़ रहा है, कांग्रेस से मट रही है। कांग्रेस का रविशंकर प्रसाद पर पलटवार। सुप्रिया श्रीनेत बोली, आजकल बीजेपी के बेरोजगार नेता राहुल के खिलाफ बोल रहे हैं। देश जानता है आरएसएस ने गांधी की हत्या की। कांग्रेस नेता जयराम रमेश का रविशंकर प्रसाद पर हमला। ट्वीट कर कहा, रविशंकर प्रसाद वही कर रहे हैं जो उनके सुप्रीमो करते हैं। खुलेआम झूठ बोलना और बदनाम करना इनका काम है। आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार का राहुल गांधी पर हमला। कहा, राहुल गांधी विदेशियों के सहारे देश पर शासन करना चाहते हैं। कांग्रेस अंग्रेजों की पार्टी थी, आरएसएस समाज सेवा करता है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का बयान। हार को पचा नहीं पा रहे हैं राहुल गांधी। दुनिया मोदी जी के नेतृत्व को स्वीकार कर रही है, जिससे कांग्रेस हताश हो रही है। और आइए अब देख लेते हैं राजनीति से जुड़ी हुई खबरें 9 सेकंड में। पूर्वोत्तर के दौरे पर गए पीएम मोदी ने गुवाहाटी में किया रोड शो। सड़क किनारे खड़े लोगों ने प्रधानमंत्री का किया शानदार स्वागत। फूल और गुलाल उड़ाकर किया अभिनंदन। मेरठ में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के पीए के खिलाफ दर्ज हुआ केस। SC/ST एक्ट समेत कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज। अभिनेत्री अर्चना गौतम के साथ मारपीट का आरोप। शहीद परिवार के विवाद मामले में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राजस्थान के सीएम से की बात। पुलवामा की वीरांगनाओं से बदसलूकी पर जाहिर की नाराजगी। जयपुर में प्रदर्शनकारी वीरांगनाओं से राजस्थान के मंत्री प्रताप सिंह खचारियावास ने की मुलाकात। कहा, सरकार सभी मांगों पर सहमत है। पुलवामा की वीरांगनाओं का पूरा सम्मान। ठाणे में बीजेपी नेता टी राजा सिंह के विवादित बोल। कहा, होली पर सिर्फ हिंदू दुकानदारों से खरीदे पिचकारी और गुलाल। हैदराबाद की गोशामैल सीट से विधायक हैं टी राजा सिंह। बिहार के हाजीपुर में केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस का बयान। मैं शराबबंदी का समर्थक हूं, लेकिन शराबबंदी लागू करने में प्रशासन नाकाम है तो उसे फ्री कर देना चाहिए। पंजाब विधानसभा में गूंजा सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस का मुद्दा। कांग्रेस ने मूसेवाला के परिवार को इंसाफ दिलाने की मांग की और कहा कि गोल्डी बराड़ को कटघरे में लाने की जरूरत है। कर्नाटक के दावणगेरे में बीजेपी विधायक मदल विप्रूक्षा का कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। रिश्वत मामले में हाईकोर्ट से मिली अग्रिम जमानत। बेटी की गिरफ्तारी के बाद से फरार थे। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से की मुलाकात। बातचीत के बाद बोले, चीन बॉर्डर पर निगरानी बढ़ाने की आवश्यकता है।
भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अर्जुन सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे अर्जुन सिंह। हरिद्वार में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की पूजा अर्चना। हरिद्वार के दक्ष प्रजापति मंदिर जाकर किया दर्शन पूजन। गुजरात के मोरबी पुल हादसा मामले में ओरेवा कंपनी के एमडी जयसुख भाई पटेल की अंतरिम जमानत याचिका को कोर्ट ने किया खारिज। हादसे में 135 लोगों की हुई थी मौत। दिल्ली शराब नीति में घोटाले के आरोपी अरुण पिल्लई को कोर्ट ने ईडी के हिरासत में भेजा। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने 13 मार्च तक दी ईडी की रिमांड। ईडी ने कहा जांच में सहयोग नहीं कर रहा आरोपी। दिल्ली शराब नीति मामले पर केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा ईडी ने जिन लोगों को गिरफ्तार किया उन्होंने शराब का धंधा किया, नई नीति बनाई और पैसे लूटे। जांच में गलत काम करते पाए गए आरोपी। ईडी को मिली टीएमसी नेता अनुब्रत मंडल की रिमांड। डॉक्टर्स ने उन्हें बताया फिट। मवेशी तस्करी मामले में गिरफ्तार अनुब्रत मंडल को विमान से लाया गया दिल्ली। घोटाले को लेकर ईडी करेगी पूछताछ। दिल्ली में मेट्रो आज दोपहर 2:30 बजे से होगी शुरू। येलो लाइन का एक हिस्सा मेंटेनेंस के चलते फिर भी रहेगा बंद। हुडा सिटी सेंटर की तरफ से यात्री सिर्फ केंद्रीय सचिवालय तक ही सफर कर सकेंगे। आज नोएडा मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन की एक्वा लाइन सुबह से दोपहर 2 बजे तक नहीं चलेगी। नोएडा के सेक्टर 51 स्टेशन पार्किंग सुविधा भी दोपहर 2 बजे से शुरू होगी। आज लखनऊ मेट्रो रेल सेवा दोपहर 2:30 बजे तक रहेगी बंद। दोपहर के बाद रात 10 बजे तक चलेगी मेट्रो सेवाएं आम दिनों की तरह रहेंगी। होली के मौके पर ताजमहल के दीदार के लिए आज नहीं लगेगा टिकट। महिला दिवस की वजह से सरकार ने दिया है तोहफा। 9 सेकंड में न्यूज में अब कुछ खबरें देखिए अपराध जगत से। यूपी के बांदा में माफिया मुख्तार अंसारी के करीबियों पर कार्रवाई। प्रशासन ने 2 लोगों की अवैध संपत्ति पर चलाया बुलडोजर। रफीक कुसुमद और इफ्तिकार अहमद के मकान को तोड़ा गया। गैंगस्टर टेरर कनेक्शन केस की जांच कर रही एनआईए का एक्शन। लॉरेंस बिश्नोई और बम्बिहा गैंग पर एनआईए की कार्रवाई। दिल्ली से लेकर हरियाणा के सोनीपत, सिरसा और यमुनानगर तक कई गैंगस्टर्स की संपत्ति अटैच की। राजस्थान के अजमेर में होली खेलने के दौरान 2 गुटों में झड़प, एक शख्स की हत्या। मामूली बात पर हुआ झगड़ा। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज किया। यूपी के उन्नाव में प्रेमी के साथ मिलकर बेटी ने सौतेली मां की हत्या की। लड़की की शादी कहीं और तय करने पर रची हत्या की साजिश। वारदात के बाद फरार हुए दोनों आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा, केस दर्ज किया। यूपी के उन्नाव में एक रेस्टोरेंट में मारपीट का वीडियो वायरल। परिवार के साथ बैठे युवक की आधा दर्जन लड़कों ने की पिटाई। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। दिल्ली के जीबी रोड पर बदमाशों ने की फायरिंग। कोठा नंबर 52 पर एक महिला समेत 2 लोगों को गोली मारी गई, घायल हुए। महिला की हालत नाजुक। सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही पुलिस। आरोपियों की तलाश जारी। उत्तराखंड के काशीपुर में खेत में मिले शव मामले में डॉग स्क्वाड के डॉग ने आरोपी की पहचान करवाई। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने जुर्म कबूल किया। नशा करते समय हुए झगड़े में की थी दोस्त की हत्या। मध्य प्रदेश के रीवा में पत्नी ने की पति की पत्थर से कुचलकर हत्या। रात में सोते वक्त वारदात को दिया अंजाम। पुलिस को गुमराह करने के लिए सुनाई मनगढ़ंत कहानी। कड़ी पूछताछ में कबूला जुर्म। यूपी के बागपत में रिटायर्ड टीचर हत्याकांड में पुलिस का खुलासा। उधार दिए गए पैसे मांगने पर आरोपी ने टीचर नरेंद्र शर्मा को मौत के घाट उतारा। ईंट से सिर पर किया गया वार। पुलिस ने किया गिरफ्तार। यूपी के कन्नौज में पत्नी की हत्या कर पति ने लगाई फांसी। पति पत्नी के बीच हुआ था झगड़ा। वारदात की जानकारी बच्चों ने परिवार के दूसरे लोगों को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने। और अब देख लेते हैं अन्य राज्यों से जुड़ी कुछ बड़ी खबरें 9 सेकंड में। हरियाणा के नारनौल में होलिका दहन के दौरान हादसा। बिजली की 11,000 वोल्ट की लाइन गिरने से 7 साल की बच्ची की मौत। 3 लोग घायल, 3 की हालत गंभीर। हायर सेंटर किए गए रेफर। यूपी के बस्ती में सरकारी अस्पताल में मरीजों को दी जा रही है एक्सपायरी दवा। तीमारदारों ने जताई नाराजगी। जिला अस्पताल में दवाएं 2 से 3 महीने पहले ही हो चुकी हैं एक्सपायर। सीएमओ ने दिए जांच के आदेश। लखनऊ में एक लोहे के गोदाम में लगी भीषण आग। पेपर मिल कॉलोनी की घटना। फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद बुझाई आग। लाखों का नुकसान, कोई हताहत नहीं।
केरल के तिरुवनंतपुरम में पैराग्लाइडिंग के दौरान हुआ हादसा। महिला और एक शख्स को किया गया रेस्क्यू। ऊंचे लाइट पोल पर फंसे दोनों पर्यटक अस्पताल किए गए एडमिट। मध्य प्रदेश के डिंडोरी में मिशनरी स्कूल में नाबालिग छात्राओं से यौन उत्पीड़न का मामला। बाल आयोग की टीम ने किया स्कूल का दौरा। 8 पीड़ित छात्रों से की बात। आरोपी प्रिंसिपल जमानत पर रिहा। अभिभावकों ने जताई नाराजगी। इंडियन एयरफोर्स में पहली बार महिला को सौंपी गई कॉम्बैट यूनिट की कमान। ग्रुप कैप्टन शैलजा धामी बनी देश की पहली महिला जो फ्रंट लाइन कॉम्बैट यूनिट को संभालेंगी। धामी के पास लंबी उड़ान का अनुभव। यूपी के बुलंदशहर में बेकाबू कार ने बाइक सवार को मारी टक्कर। बाइक सवार की मौत, 2 घायल। फेसबुक पर लाइव वीडियो बना रहे थे बाइक सवार। हादसा हुआ, रिकॉर्ड वीडियो वायरल। यूपी के बलिया में भोजपुरी एक्टर और गायक पवन सिंह के शो में बवाल। एक शख्स ने फेंका पत्थर। भीड़ में मची भगदड़। पुलिस ने हालात को काबू में किया। दोबारा शुरू हुआ कार्यक्रम। उत्तराखंड के रानीखेत में सरकारी अस्पताल के पास दिखा तेंदुआ। कुत्ते को बनाने वाला, इलाके में दहशत। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई तेंदुए की तस्वीर। वन विभाग को दी गई सूचना। बिहार पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। राष्ट्रपति आवास, पीएम हाउस और राजभवन को उड़ाने की धमकी देने वाला गिरफ्तार। ड्रोन से केमिकल अटैक की धमकी दी थी। और अब आपको दिखाते हैं मौसम के बदलते मिजाज से जुड़ी सभी खबरें 9 सेकंड में। जम्मू कश्मीर के रामबन में लैंडस्लाइड से हादसा। कई गाड़ियां चपेट में आई। एक सवार की मौत, 6 घायल। 2 बच्चे समेत 7 लोगों का रेस्क्यू किया गया। एमपी के मंदसौर में बारिश और ओलों से अफीम की फसल को नुकसान। यहां दवाई बनाने के लिए लाइसेंस लेकर उगाई जाती है अफीम। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू। पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।